साथियों, आपको एक बार फिर से लेके चलते हैं हरियाणा की श्रेष्ठ पंचायत गांव जांबा में। इन लोगों का सपना है कि ये अपने गांव को इतना सुंदर बनाएं कि स्विट्जरलैंड जैसे सुंदर देश के लोग भी इनके गांव को देखने के लिए आएं। साथियों, आपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे कि एक पंचायत इतने कम समय में इतना विकास कार्य कैसे कर सकती है। सरकार जो है एक ही पंचायत को इतना ज़्यादा ग्रांट कैसे दे सकती है। क्या सारा विकास पंचायत फंड से किया जा रहा है या कहीं और से भी इस गांव की पंचायत को सहयोग मिल रहा है? जी हां साथियों, आपके सभी जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इस गांव की हर गली के आगे गेट है, सीसीटीवी कैमरे हैं, वाटर कूलर है। अभी इन्होंने हर गली में, हर घर के आगे एक कूड़ेदान रख दिया है। हर गली में गांव के चारों ओर बड़ी सुंदरता के सघनता से पेड़ लगाए हैं। जिस गति के साथ ये विकास कार्य कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले 5 सालों में स्विट्जरलैंड ऐसी सुंदरता ये अपने गांव में ला पाएंगे। तो साथियों, सरपंच लाभ सिंह ने बताया था कि उनके प्रेरणा स्रोत उनके बड़े भाई सतपाल जी हैं, जो उनके पॉलिसी मेकर भी हैं। वो एक संस्था के माध्यम से गांव की डेवलपमेंट सोसाइटी उन्होंने बनाई है, जिसके माध्यम से गांव के विकास के लिए वो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। तो आज स्पेशली हम सतपाल जियों से बात करेंगे कि किस तरह से वो गाँव के डेवलपमेंट के लिए सहयोग करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस तरह से गाँव के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गाँव के सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत रहती है। ग्रामीण भूमि जमीन से जुड़ी जानकारियों से जुड़ने पर मैं सुजय धुल आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम फिर से पहुंचे हैं हरियाणा की बेस्ट पंचायत गांव जांबा में, जिस पंचायत ने, जिस गांव के सरपंच ने अपने गांव को थोड़े से ही समय में इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक किसी ना किसी का हाथ होता है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में सरपंच साहब ने कहा था कि उनके पीछे उनके बड़े भाई का हाथ है, वही उनके पॉलिसी मेकर हैं। तो आइए उनके बड़े भाई सतपाल जी से बात करते हैं इसी बारे में कि किस तरीके से वो पैसे को अरेंज करते हैं पंचायत फंड के अलावा, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका ग्रामीण भूमि चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा भी आप सभी दर्शकों का बहुत प्यारा भरी राम राम। आपने पिछली बार देखा होगा कि जो सरपंच साहब है, मतलब अवेलेबल थे, अब की बार वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनको थोड़ा सा हेल्थ इशू है। और आज ये सौभाग्य मुझे मिला कि आप लोगों से रूबरू हो सकूँ। तो सर, जैसा कि पिछले हम पहले आकर देख चुके हैं कि अपना गांव जो है आप लोगों ने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने गांव को आगे किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। आपके आगे क्या क्या पॉलिसीज़ हैं? पॉलिसीज़ तो बहुत सारी हमने ऑलरेडी बना रखी है और उस पॉलिसी पे हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। थोड़ा सा मतलब सरपंच साहब को थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब काम में स्लो हुआ, लेकिन फिर भी हम उसको जितना भी हो सकता है हम उतना कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक टीम है। टीम के जो सरपंच साहब हमारे हेड हैं और हम सारे उनके मेंबर हैं, और मेंबर के हिसाब से जो हमें जिम्मेवारियां मिली हुई है वो हम कर रहे हैं। अब जितने भी एडमिन के काम हैं, जो सरकारी काम है, वो तो सरपंच साहब ही कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे काम है गांव के, वो सब हम मिलके कर रहे हैं। अब जो हमने लेटेस्ट काम किया है, वो हमारा जो टारगेट था कि हम 1000 पेड़ अपने गाँव में लगाएंगे, हमने वो सक्सेसफुली 1000 पेड़ लगवा दिए हैं। और इसको लगाने के लिए मतलब गांव के लोगों ने बहुत सहयोग दिया। हमारा पहले ही टारगेट था कि अपने गांव को हरा भरा करना है, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रकृति के जितने पास और करीब रहेंगे तो उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। तो उसको लेके हमारा जो टारगेट था कि हमने गांव में पेड़ लगाने हैं, 1000 तो नहीं लगा पाए लेकिन हमने 800 का टारगेट पूरा कर लिया है। और इसके बाद जो हमने हमारे सीसीटीवी, पहले भी हमने जो सिक्योरिटी पर्पज़ को लेके हमारे गांव में जो 15 सीसीटीवी थे, अब वो 23 हो चुके हैं। हमने अब 8 सीसीटीवी हो लगा चुके हैं। तो गांव में जितनी भी डेवलपमेंट के जो भी पार्ट हैं वो हम चलते रहेंगे। ये केवल एक सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके नहीं है, हम शिक्षा को लेके, हम लास्ट वीडियो में बताया था कि शिक्षा को लेके हमें कितना क्रेज़ है कि हमारा शिक्षा को लेके, अगर शिक्षा किसी भी मतलब समाज की अगर शिक्षा बेस्ट है तो वो समाज बहुत तरक्की करेगा। तो हम शिक्षा को लेके शुरू से ही जागरूक हैं और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब उसके अलावा जो हमारे गांव में एक सफाई का जो इशू था, बहुत गंदगी है, उसको लेके हमने शुरू से ही सफाई पे बड़ा ध्यान दिया है। अब हमने अभी लास्ट वीक ही हमने 100 डस्टबिन गांव में इंस्टॉल करवाए हैं, जिसमें से 35 लग चुके हैं, 65 और पेंडिंग है, जिसका काम चल रहा है। तो इसके अलावा जो गांव के जो डेवलपमेंट के हैं जितने भी पॉइंट है, हम स्टेप टू स्टेप करते जा रहे हैं। सर, पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिसमें कहा जाता है कि जो पंचायत की तरफ से इतना फंड नहीं मिल पाता, और आपने भी बताया कि आपने जो है सोसाइटी बनाई हुई है अपने गांव के अंदर डेवलपमेंट के लिए। तो आप हमें ये बताइए कि अब तक ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो पंचायत फंड से हुए हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके सोसाइटी ने किए हैं?
बेटा जी, मतलब पहली बात है कि जब हम सरपंच साहब ने चार्ज लिया तो ये सोचा था कि भाई हमारे पास भाई सरकारी फ़ंड अरेंज कराती है तो उससे तो हम जितना भी गांव में मैक्सिमम काम हो सकते वो करवाएंगे। लेकिन जब हम धरातल पे उसको स्टार्ट किया तो बड़े इशू आए हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आई है। प्रॉब्लम्स क्या थी कि हमने कोई बिल पास करवाना है तो ऊपर से लेके नीचे तक सारा सिस्टम ही करप्ट है। चाहे तो हम उनको कमीशन दे दें, अगर कमीशन दे दिया तो क्वालिटी नहीं आएगी, अगर क्वालिटी लेके आनी है तो फिर आपको कमीशन नहीं दे पाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम कमीशन नहीं देंगे, चाहे हमारे बिल पास हो ना हो, ठीक है ना, लेकिन हम कमीशन की तरफ नहीं जाएंगे। जितने कोई जेई आता है, जेई तो आता है साथ में 10 ठेकेदार लेके आता है, बोले जी इससे काम कराओ, जिससे काम कराओ जी, मैं ये कर दूंगा। तो हम बड़े फेडअप हुए। हमने सोचा था कि यार गाँव के लिए इतना अच्छा करेंगे, गाँव के लिए अच्छा कहाँ से करेंगे, गांव के लिए तो पहले ही इतने ठेकेदार आ रहे हैं, कोई कहता है जी मैं इतनी कमीशन दूंगा। तो हमने फिर मीटिंग करी भाई अब क्या करें। 2 रास्ते हैं, या तो इस गंदगी में घुस जाएं या फिर अपना एक अलग रास्ता बना लें। तो हमने कहा भाई हम इस दलदल में नहीं घुसेंगे, अब हम अपना रास्ता अलग बनाएंगे। दूसरा रास्ता क्या था कि फ़ंड कैसे अरेंज करें। तो हमने सोचा, मैं खुद चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरी खुद की कंपनियाँ हैं, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा खुद सर्कल है। तो हमने फिर दूसरा, मेरे गांव के काफ़ी बच्चे आउट ऑफ कंट्री वेल सेटल हैं, हमने गांव में मीटिंग करी, पंचायत हुई। तो हमने फिर डिसाइड किया कि गांव में एक जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी हमने रजिस्टर्ड करवाई, और उस कराने के बाद हमने फ़ंड अपना गांव से इकट्ठा शुरू किया। और जो छोटे छोटे काम से स्टार्ट किया कि पहले जैसे कि गांव का सफाई का कर्मचारी कहते हैं जी, BDO साहब कहते हैं कि आप 5 तो सफाई कर्मचारी नहीं लगा सकते, अगर 5 नहीं लगाएंगे तो सफाई कैसे होगी, 1-2 से तो सफाई होने वाली ही नहीं है। तो फिर बड़ी रिक्वेस्ट से हमने उनको मना तो लिया कि हाँ वो पंचायत से ही लगे हुए हैं 5 कर्मचारी। जो दूसरे काम है कहते हैं जी, जैसे कि मतलब जी हमारा ये है लाइट लगी है, लाइट का जो बिल है, अब अगर हम सरकार वाले कोटे से ले जी, वो महंगी भी पड़ती है और क्वालिटी ज़ीरो है। हमने डिसाइड किया कि हम नहीं लगाएंगे, हम इसको अपने एंड पे अच्छी क्वालिटी की लाइट्स लगवाएंगे ताकि कम से कम 3-4 साल चल तो सकें। अब कहते हैं कि उसके बिल हमने अपने ओन फंड से खरीद तो लिया, बिल ऐसे पड़े हुए हैं। अब बिल पास करवाने के लिए मतलब ऊपर तक क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, वो तो अलग ही बात है। जो हमने फ़ंड अरेंज किया, फिर हमने सोचा अपना ट्रैक चलते हैं। उस फंड से हमने अपने गांव में एम्बुलेंस परचेज की, उस फंड से हमने 100 डस्टबिन परचेज किए। जो हमारे ओन फंड्स हैं उनसे हमने छोटे मोटे जितने भी काम हैं, कुछ CCTV भी हैं, कुछ जितने मतलब जैसे कि हमने अभी 800 पेड़ लगाए हैं, 800 पेड़ में से कुछ पेड़ तो हमने सरकार से मिल गए, लेकिन जो हम कुछ चाहते हैं कि अच्छे जैसे कदम के पेड़ हैं, चंपा के पेड़ हैं, कुछ और पेड़ हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो हमने अपनी सोसाइटी के थ्रू हमने वो उनको परचेज किया और उनको लगवाया। तो सर, जैसे कि हमने देखा कि आप अपने गांव के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं, आप आने वाले जो 5 साल हैं उनके अंदर आप स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य भी आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। आपने अपने गांव में एम्बुलेंस अरेंज कर दी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे? और जो है बच्चों का खेलों में भी क्रेज़ है, क्योंकि खेलों में भी बहुत आगे अच्छा फ्यूचर बनता है। और जो है गाँव में जो समाज में जो है बहुत सारी कुरीतियाँ फैल रही हैं, जैसे कि नशे की बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में। तो इससे बचने के लिए आप इन आने वाले 5 सालों में अपना कार्य किस तरीके से करेंगे? बेटा, सबसे पहले तो हेल्थ को लेके हमने अपने गांव में, हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, हमने प्रशासन को डिस्पेंसरी के लिए लिखा हुआ है, और जो हमारा उन्होंने एस्टीमेट जो दिया मांगा था हमने वो उनको दिया हुआ है। जो तब तक हमारा जो 3-4 गांव है उनका एक डॉक्टर है। जो हमारा गांव यहाँ पास में कोड़ है, जो हमारे डॉक्टर आते हैं, आई थिंक वो मंगलवार को ऐसा कुछ उन्होंने टाइमिंग फिक्स किए हुए हैं, वही आके देखते हैं। लेकिन हम उन पे डिपेंड नहीं हैं, क्योंकि कब बीमारी किसको क्या हो जाए ये कह के नहीं आती, ठीक है। इसके लिए हमने अपनी एम्बुलेंस को खुद परचेज किया, और इसके अलावा जितना भी मतलब हो सकता है कि हेल्थ को लेके जितना भी प्रशासन से बात कर सकते हैं, मतलब जितना भी लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी सब का प्रपोजल ऊपर डाल दिया है। बात आती है शिक्षा को लेके हम इतने जागरूक हैं। हमने गांव में ये बोला हुआ है कि कोई बच्चा अगर शिक्षा को लेके कितना बड़ा कोई कोर्स करना चाहता है, कहीं तक मतलब कोई भी एडमिशन करना चाहता है, बस अपना टैलेंट दिखा दे कि ये बच्चा टैलेंटेड है और सिर्फ इसको फंड्स की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमारे पास आए। जितना वो पढ़ना चाहता है हम उनको पढ़ाएंगे, कोई भी कोर्स करना चाहता है हम वो कोर्स कराएंगे। ये सारा हम अपनी पंचायत
और हमारा जो हमारी जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो सारा फंड वो अरेंज करेगी। ऐसे ही अब खेलों में हमने अपने गांव में बच्चों को सबको बोला हुआ है, अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है, कहीं भी आगे बढ़ना चाहता है, जिसके पास जो बच्चा कैलिबर है, अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जी, मेरे पास आज ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमने उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिल्कुल क्लियरली बोला हुआ है कि आप आइए और बताइए क्या करना है। हम उनके लिए फंड की कभी कभी नहीं आने देंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने गाँव के लिए। तो सर, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो समस्या है वो नशे की समस्या है, तो आप इसको दूर करने के लिए क्या कुछ करेंगे? मैम बेटा करेंगे नहीं, हमने कर दिया है। हम अपने गांव में हमारी जो टीम है पूरी एक्टिव है। हम ये देखते रहते हैं कि गांव में कोई बच्चा कोई नशा तो नहीं करता, कोई ड्रग्स तो नहीं लेता, कोई जो यंग बच्चा है शराब की तरफ तो नहीं है। हमारे गांव में 2 ठेके थे, एक गांव के राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। हमने जो राइट साइड वाला वो उठवा दिया, जो लेफ़्ट वाला है वो भी कॉलोनियों में है, उसकी भी हमने कंप्लेंट डाल दिया, 3-4 बार पुलिस आ भी चुकी है, वो भी हम जल्द उसको उठा देंगे। हमारा टारगेट है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव में कोई शराब भी ना बचे, कोई शराब भी ना रहे, कोई शराब ना पिए, नशा कोई ना करे। और जो होते हैं जो जिसको सूखा नशा बोलते हैं, चिट्टा बोलते हैं, आई थिंक आज की डेट में तो एक भी केस नहीं है। सर, आपके जो गांव में हमने देखा है कि तालाब की भी बहुत बड़ी समस्या है जहाँ पे पशुओं को नहलाया जाता है, तो आप इस पर किस तरीके से काम करेंगे? बेटा जो ये तालाब वाला मैटर है ये थोड़ा बड़ा मैटर है, इसका कोई पंचकुला में इसका कोई डिपार्टमेंट है कि वहाँ से कोई अप्रूवल आती है कि वो आके खुद सफाई करते हैं, कोई फंड अरेंज करते हैं। हम उसका वेट करते करते शायद सारा सीजन ही निकल गया, कोई नहीं आया। कहते थे कि भाई आप अपने पानी निकलवाओ, तो उसके बाद इसको मिट्टी निकलवाओ, ना तो कोई किसी ने कोई प्रॉपर प्रशासन ने गाइड करा है, ना कोई यहाँ पे कोई अफसर आया है कि इसको कैसे करना है। हमने ये बजट भी बहुत बड़ा है क्योंकि पॉन्ड के साथ साथ में हमारा 5 पॉन्ड का सिस्टम भी है, जो पूरे गांव का जो वेस्ट वाटर है जो वहाँ जाता है। तो ये बड़ा मोटा प्रपोजल है, जिसके लिए सिर्फ हमें प्रशासन ही अगर हेल्प करे तो ये क्लियर हो सकता है। और सुनने में ये आया था कि इसको तो स्पेशल कोई डिपार्टमेंट है कि वो तो जो पंचकुला में बैठते हैं कि वो उनकी देख रेख में होता है। तो हम उनका वेट ही कर रहे हैं। हमने डाला था, प्रपोजल डाला था, एस्टिमेट डाला हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आई। तो सर, जब भी कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई अड़चने ज़रूर आती हैं समाज की तरफ से। कोई ना कोई लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो उस काम में जो है टांग अड़ाते हैं, अड़चने पैदा करते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है या फिर आपके गांव से आपको फुल सपोर्ट मिला हो? बेटा जी, जब कोई अच्छा काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो अड़चने आती रहती हैं, फिर भी कुल मिलाकर जो मेरे गांव से जो सहयोग मिल रहा है वो पूरा भरपूर मिल रहा है। कुल मिला के गाँव से पूरा सहयोग मिल रहा है। और मैं गाँव के लोगों से भी यही अपील करूँगा कि ये केवल हमारे लिए नहीं है, जो पेड़ लगाए हैं ये हम सब के लिए हैं। जो हमने डस्टबिन गांव में इंस्टॉल किए हैं ये केवल हमारे लिए नहीं है, गांव से गंदगी जो गांव में गंदगी रहती है उसको ख़त्म करने के लिए डस्टबिन लगाए हैं। कुछ लोग बोल देते हैं कि मेरे घर के आगे मत लगाओ, बदबू आएगी। हम प्रॉमिस करते हैं कि किसी भी डस्टबिन में गंदगी इकट्ठी नहीं होने देंगे, उसको रेगुलर उनको खाली करेंगे। और आप प्लीज़ सहयोग करें और गांव में जो कूड़ा है, कचरा है, वो सारे डस्टबिन में डालें और अपने गांव को बहुत आगे लेके जाएं और आगे ले जाने में सहयोग करें। तो सर, अंत में आप अपने गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? बेटा जी, अपील तो यही है कि आओ मिलके एक ऐसा गांव की स्थापना करें, एक ऐसा गांव की डेवलपमेंट की नींव रखें कि हमारे गांव को दुनिया देखने आए। आज कुछ पत्रकार लोग आते हैं, कहते हैं जी ये तो सिंगापुर बना दिया जी, स्विट्ज़रलैंड बना दिया जी। मैं कहता हूँ जी, सिंगापुर स्विट्ज़रलैंड वाले आके देखेंगे कि ये ऐसा गांव भी हो सकता है। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ सरपंच लाभ सिंह के बड़े भाई सतपाल जी, जिन्होंने जो है इस गांव के लिए एक पॉलिसी मेकर के रूप में तो कार्य करते ही हैं। इस गांव के एक बड़े महत्वपूर्ण इनका हाथ है इस गांव की डेवलपमेंट में, जो कि फंड्स अरेंज करते हैं अपनी सोसाइटी के थ्रू। बहुत सारे कार्य इन्होंने अपने गांव की डेवलपमेंट के लिए करे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अंत में मैं भी आपसे यही अपील करना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को भी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।